दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को बहुत मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन वो इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर डर होता है, शर्म होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकती थी। आपने भी ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कुछ लड़के जो बहुत आम नज़र आते हैं, देखने में कोई खास नहीं लगते, फिर भी उनकी बहुत सारी गर्ल्स फ्रेंड्स होती है। लड़कियां उनको पसंद करती है, उससे बात करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं क्योंकि वो शर्मीले नहीं होते। लड़कियां उन्हीं लड़कों को पसंद करती है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जो शर्माते नहीं है, जो पूरी कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखना जानते हैं। देखो, तुम्हें अकेले बाहर जाने से भी डर लगता है, लोगों से बात करते हुए पसीना आने लगता है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जिनको तुम खो देते हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकते थे। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा और जो तुमको बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो किया तो यकीन मानो तुम्हारी शर्म, तुम्हारा डर और तुम्हारा झिझक सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कोई भी फजूल बात नहीं करूँगा, ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताऊँगा जिसको तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम सारा दिन मोबाइल पर फजूल वीडियोस देखते हो जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन अगर तुमने ये 6-7 मिनट की वीडियो देख ली तो ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी, तुम्हारी एटीट्यूड को बदल देगी, तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देगी। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, गेट आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। देखो, बहरी जहाज कहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ रहता है? बंदरगाह पर। हवाई जहाज कहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ रहता है? एयरपोर्ट पर। लेकिन क्या उनको सिर्फ बंदरगाह और एयरपोर्ट पर खड़ा रहने के लिए बनाया गया है? नहीं, बहरी जहाज को इसीलिए बनाया गया है कि वो समंदर की लहरों में जाए और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाए। हवाई जहाज को इसीलिए बनाया गया है कि वो हवा में उड़े और मीलों सफर करके लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाए। इसलिए तुम्हें भी सेफ रहने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें बनाया गया है कि तुम अपनी शर्म का सामना करो। लेकिन अपने डर का सामना कैसे करना है? सबसे आसान तरीका है, जिस चीज को करने में डर लगता है उसी चीज को करना शुरू कर दो। अगर किसी अनजान इंसान से बात करते हुए शर्म आती है तो उसी से जाकर बात करो। अगर किसी से मिलने से डर लगता है तो खुद जाकर उससे मिलो। तुम अपने माइंड में ये सोचते हो कि अगर मैं खुद जाकर मिलूंगा तो मेरे बारे में सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, मैं उससे मिलकर क्या बात करूंगा। देखो, अपने माइंड में चलने वाले इस पैटर्न को तोड़ो। तुम्हारा पैटर्न एक ही जैसा है, वही रास्ते, वही दोस्त, वही आदतें और यही सब चीजें तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुकी है। अब तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। नए लोगों का सामना करो, पब्लिक प्लेस में जाओ, अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दो, एक्सपेरिमेंट करो। देखो, डर अंदर से खत्म होगा। इसके लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी शर्म एक ही दिन में खत्म हो जाए। तुम्हें इसके लिए बाहर निकलना होगा, एक्शंस लेने होंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। फिर ये तुम अपना डर, अपना शर्म खत्म कर सकते हो। नंबर 2, नेवर ओवर शेयर। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कभी भी दूसरों के सामने अपनी बातें हद से ज्यादा नहीं बतानी। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो, किसी को नहीं बताना, बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा जानना है। दूसरों की बातें ज्यादा सुननी है, उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करनी है। अगर तुम हद से ज्यादा बोलोगे, हद से ज्यादा बातें करोगे तो तुम अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने रख दोगे, दूसरों को बता दोगे कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो। एक चालाक इंसान हमेशा दूसरों के बात सुनता है, अपनी बातें कम करता है। वो किसी भी महफिल में ऐसा बैठा होता है जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। वो बस दूसरों की बातों को ऑब्जर्व करता है, दूसरों के माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है। ये चीज अगर आप ट्राई करते हो तो आप हद से ज्यादा चालाक और होशियार इंसान बन सकते हो। तुम दूसरों के ख्यालात को पढ़ना सीख सकते हो अगर सिर्फ तुम दूसरों को सुनना सीख लो। तुम दूसरों के चेहरे को देखकर ही पता लगा सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कहने वाला है, अगर तुम उनको सुनना सीख जाते हो। इसलिए जो भी तुम्हारे राज है उनको छुपा कर रख लो, किसी के भी सामने मत बताओ, बल्कि उनके राज जानने की कोशिश करो। उनकी कमजोरियां जानो, उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करो, उनकी बातें इकट्ठी करो, अपने बारे में कम बताओ। तुम जितना कम बोलोगे, अपने बारे में कम बताओगे, तुम इतने ज्यादा सिक्योर रहोगे। लोग तुम्हारे बारे में कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि तुम असल में कहां से कमजोर हो या फिर तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाना है। कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अगर तुम अपनी बातें छुपा कर रखोगे, दूसरों के सामने ज्यादा शेयर नहीं करोगे और अपनी लाइफ को प्राइवेट रखोगे। नंबर 3, डोंट शो योर फीलिंग।
देखो आजकल के दौर में जो इंसान ज्यादा सेंसिटिव होगा, जो इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता रहेगा, दूसरों के लिए फीलिंग्स रखेगा, उसको इतना ज्यादा धोखा मिलेगा, उसको इतना ज्यादा नुकसान किया जाएगा। इसलिए तुम्हें आज से एक रूल्स अपनानी है कि किसी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताए, किसी को ये नहीं बताना कि तुम अंदर से कैसे फील कर रहे हो, क्योंकि ये चीज तुम्हारा नुकसान कर सकती है। लोग इस चीज से फायदा उठाकर तुम्हारा नुकसान करने के लिए चाले चल सकते हैं। एक चालाक और होशियार इंसान कभी भी दूसरों को अपनी कमजोरियां नहीं दिखाता, अपने इमोशंस नहीं दिखाता, अपने फीलिंग्स नहीं बताता, बल्कि वो दूसरों के सामने स्ट्रांग बना रहता है, दूसरों के सामने मजबूत बना रहता है। जब भी किसी से मिलता है तो कभी भी अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरों पर शो नहीं करता कि वो किस चीज से घबरा रहा है, किस चीज से शर्मा रहा है, किस चीज से परेशान हो रहा है, बल्कि वो लोगों को ऐसे दिखाता है जैसे वो अपनी परफेक्ट लाइफ जी रहा है। और ये स्मार्ट इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है। नंबर 4, स्टॉप ओवरथिंकिंग। हर छोटी छोटी चीज पर बार बार सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना तुम्हारे अंदर के डर और झिझक को ताकत देता है। कोई तुमसे मिलने आना चाहता है लेकिन तुम इनकार कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सवालों से भरा हुआ है। कैसे मिलूंगा? क्या बात होगी? अगर वो मेरे बारे में बुरा सोच लेगा तो क्या होगा? यही सोच सोच कर तुम खुद को मार रहे हो। अपने इर्द गिर्द देखो, बहुत सारे बच्चे टीचर से इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उनका क्वेश्चन गलत हुआ तो सब उस पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यही डर उनके सवालों को रोकता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर देता है। बहुत सारे लोग किसी से मदद मांगने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उनकी जहन में ये चल रहा होता है, अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा? थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन वही बुरा लगना तुम्हें अंदर से मजबूत बना लेता है। अगर हर बार रिजेक्शन से डरते रहोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, फजूल की ओवर थिंकिंग छोड़ो। अगर सोचना है तो कामयाबी के लिए सोचो। दिमाग का सही इस्तेमाल वहाँ करो जहाँ पर ये तुम्हें बुलंदी दे, ना कि नीचे गिराए और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नीचे लेकर आए। नंबर 5, आस्क ओपन क्वेश्चन। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से बात स्टार्ट भी कर लेते हो लेकिन 1-2 मिनट के बाद साइलेंस आ जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं आगे क्या बात करूं, खामोशी छा जाती है। इसके लिए ये ट्रिक बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो कभी खत्म ना हो। अगर सामने वाला कह रहा है कि मैंने रात में एक मूवी देखी है, तो अगर आप उसको ये कहोगे अच्छा ग्रेट, तो यहाँ पर आपकी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी की बातों से सवाल निकालोगे कि अच्छा तो वो मूवी कैसी लगी, अभी तुम कौन कौन सी मूवी देख चुकी हो, तो इससे सामने वाले भी इंटरेस्टिंग वे में आपसे बात करने लगेगा, आपसे डिस्कस करने लगेगा और आपकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए बातचीत में ऐसे क्वेश्चन पूछो जो ओपन हो, जिनका जवाब देने के लिए सामने वाले को कुछ कन्वर्सेशन देनी पड़े, कुछ डिस्कस करना पड़े। ओके, हाँ, अच्छा, ऐसे जवाब देकर आप कन्वर्सेशन को वहीं पर एंड कर दोगे। आप कभी भी आगे बात नहीं बढ़ा पाओगे और सामने वाला भी उठकर चला जाएगा। इसलिए अगर आप किसी से लंबी बात करना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो उसकी बातों से सवाल निकालो जिससे सामने वाला आपको पसंद करने लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो फ्यूचर में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।